वर्ग। समझना। तो अगर हम आपके सामने एक वर्ग बनाएं तो क्या वर्ग कुछ इस रूप से नहीं बनेगा? बताओ, क्या ये वर्ग है? तो आप बोलोगे हाँ ये वर्ग है। आपको नहीं लग रहा तो भी बोलो हाँ है। ठीक। अगर ये वर्ग है तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। हमने मान लिया इसकी सारी भुजाएं ए है। ए। तो अगर हम आपसे पूछें कि आप हमको बताओ इस वर्ग का परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, बताओ इस वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो आप जानते हो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, मतलब 4 इंटू ए हो जाएगा। यही होगा। अरे परिमाप मतलब योगफल, तो 4a आएगा। तो 4a से डायरेक्ट गुणा, चाहे किसी चीज को 4 बार जोड़ो और चाहे 4 से गुणा करा दो, बात तो वही है। तो अगर हम आपसे पूछ लें वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बोलोगे भुजा स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर होगा। उसी तरीके आप जानते हो कि इसका जो अगर हम डायगोनल पूछे क्या होगा, विकर्ण। डायगोनल क्या होगा बताओ, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? a√2, चाहे √2a बोलो, होगा। तो क्या क्षेत्रफल को हम डायामीटर स्क्वायर बाई कुछ कह सकते हैं क्या? क्या कह सकते हैं? बाई 2 की बाई 4? बाई 2। बहुत बढ़िया। यही सब चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि किसी वर्ग, क्या याद रखना है कि किसी वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर या फिर डायामीटर स्क्वायर बाई 2, या फिर डायगोनल क्या होता है विकर्ण का √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। क्लियर है? अगली बात, आपको पता है किसी वर्ग के दोनों डायगोनल, किसी वर्ग के दोनों डायगोनल कितने डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं? बोलो, कितने डिग्री पे काटते हैं? ये दोनों वर्ग के विकर्ण हैं कि नहीं हैं? तो कितने डिग्री में एक दूसरे को काटेंगे? 90 डिग्री में। आपको ये लाइन भी पता होना चाहिए कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटते हैं? 90 डिग्री पे काटते हैं। समझ रहे हैं ना? अगर इस वर्ग में हम खींचें अंतःवृत्त, इन सर्कल, तो इन सर्कल क्या होता है? जो सारी भुजाओं को छूता हुआ जाता है। क्या करता है? सारी भुजाओं को छूता हुआ जाता है। तो आप खींचो तो क्या कुछ ऐसा नहीं खींचेगा इस तरीके से? ऐसा बोलो, कुछ ऐसा ही तो खींचेगा। इस रूप में खींचेगा। समझ रहे हैं ना? तो इसका कहीं केंद्र भी होगा। तो अगर ये इसका केंद्र है O, क्लियर है? तो ये इसकी रेडियस भी होगी, ये भी इसकी रेडियस होगी, ये भी इसकी रेडियस होगी और ये भी इसकी रेडियस होगी। इन रेडियस होगी और आपको पता है सारी बराबर होंगी। क्लियर है? अगर इस वर्ग का हम सरकम सर्कल खींचें, क्या करें? सरकम सर्कल शीर्षों को छू के जाए।
तो कुछ ऐसे खींचेगा, ऐसा, बोलो, ऐसा ही खींचेगा। तो आपने क्या किया, आपने एक ही वर्ग का क्या खींचा, आपने एक ही वर्ग का इन सर्कल खींचा, आपने उसी वर्ग का सरकम सर्कल खींचा। क्या खींचा, सरकम सर्कल। समझ रहे हैं ना, क्या किया आपने, आपने उसी वर्ग का इन सर्कल खींचा और उसी वर्ग का सरकम सर्कल खींचा। समझ रहे हैं? तो बताओ क्या इन दोनों सर्कलों का केंद्र एक ही बिंदु होगा कि नहीं होगा? होगा। ये सारी प्रॉपर्टियां याद रहनी चाहिए, मर ना जाना याद करते वक्त। समझ रहे? हाँ, जो इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं और देखा भुला जाओ, सब भुला के तो हम कहेंगे भी तुमको ठीक से बिल्कुल तबीयत से। समझ रहे? बोलो। तो अगर हम आपसे पूछें कि इस वर्ग के इन सर्कल की इन रेडियस अर्थात स्मॉल आर का मान क्या होगा, तो बताओ मेरे भाई क्या होगा, बताओ क्या होगा, बोलो क्या होगा, क्या होगा बताओ, आप बताओ। हाँ वही बताना है। स्क्वायर है a/2, क्या होगा a/2। ठीक, इस सरकम सर्कल की सरकम रेडियस क्या होगी बताओ, a/√2। क्या होगी, a/√2। इसी को आप कह सकते हो डायगोनल बाई 2। क्या कह सकते हो, या आप कहो भुजा √2, या फिर क्या कह दो डायगोनल बाई 2। और भी देखो समझो, लिख ही देते हैं, क्योंकि और क्या कह सकते हो d/2। d क्या है यहाँ पे, डायगोनल। मतलब क्या है, मतलब है हमारे कहने का, समझ लो, हमारे कहने का मतलब है कि किसी सर्कल का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, उस सर्कल का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर। उस सर्कल में अगर इन सर्कल खींचें तो इन सर्कल की रेडियस क्या होती है a/2। अगर उस वर्ग का सरकम सर्कल खींचें तो सरकम सर्कल की रेडियस क्या होती है डायगोनल बाई 2 या फिर साइड √2। आ गया? बोलो, किस बालक को अभी नहीं आया? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना सारे पॉइंट बुद्धि में घुसेड़ लो, ना घुसे तो छेद करके घुसेड़ लो, मगर घुसेड़ो चाहे जैसे घुसे। आ गई बात? आगे समझो, थोड़ा और समझो, इतने में कहाँ बात अभी बनेगी, और समझो, इधर भी समझो, जगह है तो समझ लो। अगर आपसे एक रिलेशन डायरेक्ट पूछता है, आपसे पूछता है यदि किसी वर्ग में सरकम सर्कल खींचें और उसी वर्ग का इन सर्कल खींचें, तो इन सर्कल खींचे गए इन सर्कल और खींचे गए सरकम सर्कल की रेडियस का अनुपात क्या होता है? क्या होता है, बोलो क्या होता है? हाँ, क्या होता है, कैपिटल आर से स्मॉल आर का रेशियो क्या होता है? अगर हम आपसे पूछे कैपिटल आर से स्मॉल आर का रेशियो क्या होता है, तो क्या हो जाएगा 2/1। 2/1 होगा। क्या होगा? बहुत बढ़िया, चलो तुम लोग याद तो रखते हो यार। क्या होता है, √2/1। समझे? आप बताओ, अगर
सरकम रेडियस और इन रेडियस का अनुपात √2/1 है, तो उन सर्कल्स के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? और कौन बोल रहा है? क्या होगा? 2:1। क्या होगा? 2:1। मतलब सरकम सर्कल हमने मान लिया एरिया A1 या A2 मान लिया, या एक कैपिटल R मान लिया, बात नहीं करो बेटा, और A स्मॉल r का एरिया का रेशियो क्या होगा? 2:1। आपको डायरेक्ट ये सब याद होना चाहिए, बिना ताका झांकी करे। फिर से हम एक बार बोल दे रहे हैं, आप समझ लेंगे, सुन लेंगे। किसी वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 उल्टी भुजा। किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। किसी वर्ग में खींचे गए इन सर्कल की इन रेडियस क्या होती है? a/2। किसी वर्ग में खींचे गए सरकम सर्कल की रेडियस क्या होती है? a/√2 या फिर डायगोनल बाई 2। समझ रहे हैं ना? किसी सर्कल में खींचे गए इन सर्कल और सरकम सर्कल की रेडियस का अनुपात क्या होता है? हमने इन सर्कल पहले बोला है, तो 1/√2 मतलब 1:√2। किसी सर्कल में खींचे गए सरकम सर्कल और इन सर्कल का रेशियो क्या होता है? 2:1। अगर इन सर्कल और सरकम सर्कल का पूछ लें तो 1:2। आ गया? ठीक है, बोलो। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। बोलो, ये कौन बालक अभी इतने पॉइंट नहीं याद रख पाएगा? रख लोगे? अगर अभी हम क्वेश्चंस लगवाएंगे, समझ रहे हैं ना, नहीं लगा पाए तो हम कहेंगे भी ठीक से, बहुत मेहनत लगती है समझाने में, प्राण निकल जाते हैं बिल्कुल। और तुम्हारे जैसे गधा जिनसे कल सुबह का आप पूछे तो कहो साफ हो मामला, यहाँ जाओगे रास्ते भर याद रहेगा, बस घर पे दोहराते ही नहीं हो। हम ये सब इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि क्वेश्चंस जो हैं इसी पे आते हैं, तो ऐसा ही क्वेश्चन दिखेगा। क्लियर है? तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन देखा, नियम लगाया, खत्म। कुछ ना सिद्ध करना है, ना सिद्ध करना, ना कुछ याद करना है। ऐसा ही क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, सीधा सीधा तुमको उत्तर ढूंढना है। समझ रहे हैं ना? हाँ, आगे देखो। आपको एक चीज़ याद रखनी है अगली। आप लोग अच्छे बालक हैं, आप लोग एक चीज़